हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। और यदि आप शॉर्ट में स्टोरी लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसके साथ ही हम सीखेंगे इस कहानी का मतलब हिंदी में, यानी कि कहानी अंग्रेजी में है, उसका मीनिंग हम हिंदी में भी सीखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द प्राउड पैरट। द प्राउड पैरट यानी घमंडी तोता। प्राउड का मतलब घमंड होता है ना, घमंडी या गर्वीला तोता। वंस देयर लिव्ड अ पैरट इन अ बिग ट्री। यहाँ पे मैंने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी हिंदी में लिख दिया है। तो जैसे ये लिखा है ना, वंस देयर लिव्ड अ पैरट इन अ बिग ट्री। Once there lived a parrot in a big tree। इसका मतलब हुआ एक बार एक तोता एक बड़े पेड़ पर रहता था। He was proud of his beautiful green wings and red beak। He was proud of his beautiful green wings and red beak। उसे अपने सुंदर हरे पंखों और लाल चोंच पर घमंड था। उसे अपने सुंदर हरे पंखों और लाल चोंच पर घमंड था, यानी गर्व था। One day he saw a crow। One day he saw a crow। एक दिन उसने एक कौवे को देखा। एक दिन उसने एक कौवे को देखा। वन डे एक दिन। सौ का मतलब देखा। सी का मतलब देखना होता है, सौ का मतलब देखा। किसको देखा? कौवे को, क्रो। He thought how ugly the crow wings are। He thought how ugly the crow wings are। इसका मतलब क्या बना हिंदी में? उसने सोचा इसके पंख कितने बदसूरत हैं या भद्दे हैं। उसने सोचा इसके पंख, किसके पंख? कौवे के, कितने भद्दे या बदसूरत हैं। तोते को अपने पंखों पर और लाल चोंच पर घमंड था ना, इसलिए कौवे के काले पंख होते हैं, इसलिए उनको वो भद्दा कहता है। He said to the crow that his wings are black and ugly। He said to the crow that his wings are black and ugly। उसने कौवे से कहा कि उसके पंख काले और भद्दे हैं। उसने कौवे से क्या कहा? कि उसके पंख काले और भद्दे हैं। The crow replied, thought they are ugly, that helps him to fly to a longer distance। The crow replied, thought the crow replied, thought they are ugly, that helps him to fly to a longer distance। इसका मतलब बना, तब कौवे ने उत्तर दिया। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। तब कौवे ने उत्तर दिया, ये जो मेरे काले और भद्दे पंख हैं ये ही मुझे लंबी दूरी तक उड़ान भरने में मदद करते हैं। ठीक है, काले हैं तो क्या हुआ? उसको उड़ने में तो मदद करते हैं ना पूरी तरह से। तो तब कौवे ने उत्तर दिया, ये जो मेरे काले और भद्दे पंख हैं ये ही मुझे लंबी दूरी तक उड़ान भरने में मदद करते हैं। The parrot moved little more closer to the crow, spread his wings and showed how beautiful he is। The parrot moved little more closer to the crow, spread his wings and showed how beautiful he is। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब बना, तोता थोड़ा और पास आया। किसके? कौवे के पास। तोता थोड़ा और पास आया। कौवे के पास आकर उसने अपने पंख फैलाए और उसने यह दिखाया कि उसके पंख कितने सुंदर हैं।
तोता थोड़ा और पास आया, कौवे के पास आकर अपने पंख फैलाए और उसने यह दिखाया कि उसके पंख कितने सुंदर हैं। Just then a man arrived there with a cage and caught the beautiful parrot and left the place. Just then a man arrived there with a cage and caught the beautiful parrot and left the place. तभी वहाँ एक आदमी पहुँचा पिंजरे के साथ और उसने उस सुंदर तोते को पकड़ लिया और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ एक आदमी पहुँचा पिंजरे के साथ और उसने उस सुंदर तोते को पकड़ लिया और वहाँ से चला गया। मोरल, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल का मतलब शिक्षा, मोरल शिक्षा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? डोंट बी प्राउड ऑफ समथिंग दैट यू हैव। डोंट बी प्राउड ऑफ समथिंग दैट यू हैव। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास है उस पर घमंड या गर्व न करें। प्राउड का मतलब गर्व करना, घमंड करना, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके पास है उस पर गर्व ना करें या घमंड ना करें। तो आज की कहानी में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।